चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अभी जस्ट एग्जाम हुआ है बेसिकली क्लास 10th वाले स्टूडेंट और बिहार बोर्ड क्लास 10th के मातृभाषा हिंदी का। ठीक है, हिंदी का आज एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग फटाफट, ये सेट जे है, ठीक है ना, हम सभी सेट का आंसर की लेके आएंगे केके जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और हमारे स्टडी धाम के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग एक बार शेयर करिएगा। माध्यिका परीक्षा यानी कि मैट्रिक परीक्षा जो आज हुआ है मातृभाषा हिंदी का, उसी का मैं आंसर की सबको ऑब्जेक्टिव मिलवा दे रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हो रहा है एक बार आप लोग फटाफट मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, सेट जे है, क्लास 10th का है, याद रखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मेरे, ओ सॉरी, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है। मेरे उपसर्ग वह शब्द होता है जो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो परिवर्तन, तो देखो वर्तन, यहाँ पे परि में क्या, वर्तन में क्या जुट गया, परि, तो यहाँ पे परि जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया। ऑप्शन ए के साथ चले जाइए। अगला क्वेश्चन है सुगम में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले लगता है, सुगम। तो देखो गम एक शब्द था जिसमें सु लग गया, तो सुगम हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ पे पर, यहाँ पे पर सुंदर हो जाएगा ना। यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा इंद्र का, हो जाएगा यहाँ पे इंद्र का हो जाएगा पुरंद्र, पुरंद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। घर का आप गृह हो सकता है, निकेतन हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे निकेतन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, निकेतन होता है घर का। अगला क्वेश्चन आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। आनंद का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रमोद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आनंद का प्रमोद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग क्या कीजिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सेट जे है। ठीक है, जे वाले जितने बच्चे हैं, एक बार मिला लेना। गुरु, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है गुरु, यहाँ पे गुरु गुर चेला चीनी, गुरु गुर चेला चीनी लोकोक्तिया का मतलब क्या होता है। तो गुरु गुर और चेला चीनी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पे गुरु गुर रह गया, चेला चीनी बन गया, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का। एक बार जितने बच्चे हैं और जितने सेट है, सभी सेट का हमारे पास आंसर किया आएगा, निश्चिंत रहे आप लोग उनके लिए। ठीक है, जितने सेट है हमारे, सबका आंसर की लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। ठीक है, जितने सेट है सबका आंसर किया आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो सके यहाँ पे, शिष्य के गुरु से बड़ा जाना, या शिष्य का ज्ञान। अगर जवाब पता है तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब दे दीजिए। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, यानी कि ज्यादा हो जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वसंत आया और बाग में फूल खिले। बसंत आया और बाग में फूल खिले किस वाक्य का उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है शुभम, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है। शुभम जो है गोपाल को क्या कर रहा है, दूध दे रहा है। तो यह इसके लिए कौन सा कारक हो सकता है, कारक पूछा गया है। कारक बहुत प्यारा सा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह आपने पढ़ा होगा। और कोई भी सेट, सबका सेट में आंसरवा क्वेश्चनवा सेम रहता है, खाली सेटवा चेंज रहता है। ठीक है ना, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक होगा, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, शुभम ने गोपाल को दूध दिया, इसमें बेसिकली क्या है, कारक कौन सा है, ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसमें कारक कौन है, को, संप्रदान को, इसमें को आया तो संप्रदान को, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है माँ ने बच्चों को सुलाया, इसमें से कौन सा कारक है, तो माँ ने बच्चे को सुलाया, यहाँ पे भी को आ रहा है, तो इसमें कौन सा कारक लग जाएगा, तो याद रखना कर्म को, कर्म लगेगा, यानी कि ऑप्शन कर्म कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूढ़िया का वचन रूप क्या है। बूढ़िया का वचन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुढ़ियाए हो जाएगा, बहुवचन। बूढ़ी का बुढ़ियाए, यानी कि बहुत सारे बूढ़ी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अपर अपर अपर्याय, अपर्याय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अपर्याय जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अपर्याय शब्द जो होता है उसका अर्थ, मतलब क्या होता है। तो याद रखना, जिसे छोड़ने पे, जिसे छोड़ा ना जा सके उससे, जिसे छोड़ा ना जा सके अनिवार्य, यानी कि निश्चय, तो इसे हम अपरिहार्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये सेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेट जे है। ऐसे सभी सेट का आंसर करा दूंगा, निश्चिंत रहे, ऐसे कोई भी सेट वाला मिला सकता है। सहजात वृत्ति का अर्थ होता है, तो सहजात वृत्ति का अर्थ होता है जन्म के साथ पैदा होने वाली
यहाँ पे वृत्ति को सहजात वृत्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में सबका क्वेश्चन का पीडीएफ डाल देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, अधलेख का अर्थ क्या होता है? अधलेख का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक खेल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उर्वशी की कौन सी रचना है? तो उर्वशी बेसिकली रामधारी सिंह दिनकर की रचना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगर किसी प्रकार की क्वालिटी में या आवाज में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जान सकते हैं? तो याद रखना, फ्रांच, यानी कि ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो लौट के आऊंगा फिर, तो याद रखना यहाँ पे जीवनंदन दास है। लौट कर आऊंगा फिर, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, जीवनंदन दास। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शिक्षा और संस्कृति के पाठ के राइटर कौन है? सबसे आसान क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे, सबसे आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का शीर्षक पाठ की विद्या है। बहादुर क्या है? एक प्रकार तो बहादुर आपकी कहानी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। भारत माता शीर्षक में रचनाकार कौन है? भारत माता, जो भारत माता चैप्टर है उसमें हमारा सुबिंतरा नंदन पंत द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। मिला लीजिए आपका कितना सही हो रहा है, और एक बार कमेंट करके बताना, कवि सुल्तान पंत में भारत में कैसा चित्र का प्रस्तुत किया है? तो भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया है सुमित्रानंदन पंत ने? तो यथार्थ को प्रस्तुत किया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, कवि यहाँ पे बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति की विकास चारों ओर बेसिकली यहाँ पे चारों ओर हुआ है? ये क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 10 वृत्त का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। कवि घानानंद जो है बेसिकली यहाँ पे, कवि घानानंद क्या कह रहे हैं? कवि घानानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, और कवि घानानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? तो एक यहाँ पे एक, यहाँ पे एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण, ये बेसिकली क्या है? जो कवि घानानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, पूर्णतः एक निष्ठा होना चाहिए और यहाँ पे पूर्णतः समर्पण होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएंगे। ये सेट आपको जे पढ़ा रहे क्लास 10th वाली हिंदी, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं या जितने बच्चे आज एग्जाम दे के आए हैं, सबको ही आपको फटाफट मिला लीजिए, ठीक है ना? देरी मत कीजिए। आप लोग का कितना सही है, अभी सभी सेट का लेके आएंगे आंसर, निश्चिंत रहे आप लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कबीर रस खान ने बेसिकली यहाँ पे पठित पाठ में, मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पढ़िए, पहले कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। हाँ हेलो। हाँ हाँ, रूम पर है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि कवि यहाँ पे रस खान के जो पठित पाठ है में राधा कृष्ण को प्रेममय प्रेममय यहाँ पे युगल रूप में वर्णन किया गया है, तो किसमें युगल रूप में वर्णन किया गया है? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना दोहरा यहाँ पे दोहरा सोठरा में वर्णन किया गया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फरस सोकते रहे नियारो नहीं मान मान किस कवि की उगती है? मतलब ये कौन सी, मतलब कवि है जिसका ये पंक्तियां ली गई है? ये क्वेश्चन कहा गया, जो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो चैप्टर है इसे लिया गया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी सबसे बढ़िया हथियार क्या था? महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा और आप पे सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा फटाफट, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलती नहीं होना चाहिए। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर्ण पर लगी है? काशी किसे स्वर पर लगी है लगती है, ये क्वेश्चन कहा गया, तो संगीत के स्वर पर, यानी कि ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे, संगीत के स्वर पर। अगले क्वेश्चन है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया, विचार विचार की तरह। कवि जो संग्रह है, कविता है, मतलब ये जो एक पंक्ति है, ये कवि संग्रह जो किस कवि ने लिखा है? ये क्वेश्चन है, याद रखना विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, ऑप्शन है। मैं समझाने नहीं आया, सिर्फ आंसर की बताया आया हूं, यहाँ पे समझाएंगे नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अविन्यो के क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अविन्यो को एक यहाँ पे एकांक रचनात्मक प्रसाव का अवसर यहाँ पे किनको प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया, तो अशोक वाजपेयी को प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन एक बार शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, डेली के डेली आपको क्लास और आंसर की सब कुछ मिल जाएगा। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ है, सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुलेश्वर, यहाँ पे क्वेश्चन है कुल श्रेष्ठ किस प्रत्यय का उदाहरण है? सॉरी, यहाँ पे समास का उदाहरण है, बेसिकली कुल श्रेष्ठ। आपको अगर समास नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए, जिसमें आप बेसिकली ये बेसिकली कुल श्रेष्ठ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अजीब सा पूछ दिया, पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष? कुल के समास, समझना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कुल श्रेष्ठ, कुल के यहाँ पे कुल के श्रेष्ठ होगा। अगर हम के लगाते हैं, जल्दी ट्रिक करो,
ट्रिक करो, जल्दी-जल्दी ट्रिक करो। अच्छा, खाली टिक करने से नहीं ना होगा, थोड़ा-सा प्लीज़ वेट कर लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल के, कर्ता ने, कर्म को, करण को, संप्रदान को के लिए ना अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अधिकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रशेख किस समास का उदाहरण? चंद्रशेखर, जिसके चाँद पर शेखर हो यानी कि बहुब्रीहि समास होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। गाय बैल, क्वेश्चन है गाय बैल कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? गाय बैल की बात कर रहे हैं, तो गाय बैल जो है कौन सा समास का उदाहरण है? 33 नंबर क्वेश्चन है। गाय बैल जब इसके लिए द्वंद समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बाजार विशेष्य का विशेषण क्या है? तो बाजार के अगर जब बाजारू हो जाएगा यानी कि ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है नगर विशेष्य का विशेषण है, तो नगर विशेष्य का विशेषण है नागरिक हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन के लिए एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आपको मिलेगा। पर्वत का विशेष्य क्या हो जाएगा? पर्वत का पर्वतीय हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है भाई? शिक्षा प्रत्यय वह शब्द होता है जो शब्द के अंत में लगता है। शिक्षा लास्ट में आ रहा है, पढ़ के देखिए, शिक्षा लास्ट में आ रहा है यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। डाकू में पढ़ते पढ़ते डाकू, ऊ, तो लास्ट में क्या आ रहा है? डाकू, तो लास्ट में ऊ आया यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऊ आ रहा है। यहाँ पे देखो प्रत्यय की बात है ना, यहाँ पे हसोर, 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 ओर क्या आ रहा है लास्ट में? ओर, हसोर, ओर आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओर मारिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हमसे जो बच्चा पढ़ा है गर्दा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है अवकाश, औज और काश, औ लगा है यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा अवकाश। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य का निर्माण किसका यहाँ पे भूमि का निर्माण करता है? तो याद रखना यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन जो है बेसिकली ये क्या है यहाँ पे? प्रभावशाली और मनुष्य का भूमिका यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया नागरी लिपि शीर्षक पाठ में कहां से लिया गया है? तो नागरी लिपि बेसिकली यहाँ यहाँ पे बालिया उत्तर प्रदेश से लिया गया, बलिया उत्तर प्रदेश। एक मिनट, 42 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? वो 42 नंबर छूट गया ना। लेखक अमरकांत का जन्म हुआ है, तो याद रखना बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नागरी लिपि शीर्षक में कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो शीर्षक है वो कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपको कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जवाब जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सभी सेट का कराने वाले निश्चिंत रहे। तो याद रखना भारतीय लिपि की कहानी से ली गई है यानी कि ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की प्रवृत्ति क्या है? वह किसका निशान है? वह बेसिकली क्या है? आप पे बेसिकली किसका निशान? मनुष्यता का निशान है यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा के सामान्य में मैक्स मुलर ने किस आप पे अवगत किया है? तो संस्कृत, ग्रीक और लैटिन जो लैटिन भाषा होती है उसकी सामान्य में मैक्स मुलर ने किसे अवगत किया है? 45 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना सर आप विलियम जोन्स के किए हैं यानी कि ऑप्शन आपको बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नलिन विरोचन शर्मा का माताजी का नाम क्या है? तो नलिन विरोचन शर्मा के माताजी का रत्नावली देवी है यानी कि ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण माना है, तो किसको माना है? तो याद रखना जाति प्रथा को माना है, नहीं तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे सोफर किससे कहते हैं? तो सोफर बेसिकली क्या 48 नंबर क्वेश्चन है, तो ड्राइवर को आप पे सोफर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राइवर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन कहे जा रहे हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना निश्चिंत होकर। बेसिकली कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म तो 1956 ईस्वी में हुआ था यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगला भाषा में खोखा आप एक क्वेश्चन है बंगला भाषा में खोखा किसे कहा जाता है? तो बंगला भाषा में खोखा बच्चा को कहा जाता है यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बच्चे को, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, बच्चे को। शायद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से यन स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? यन स्वर संधि का उदाहरण बेसिकली यद्यपि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का अलंकार हो जाएगा यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? और अहंकार यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि क्या हो जाएगा? निश्चय, निश्चय आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजनों से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? आपको तो याद रखना उसे हम यहाँ पे द्वितीय कहते हैं यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लेन लेने के देने पर ना मुहावरे का अर्थ क्या है? लेने का देने का पर ना मुहावरे का होता है लाभ के बिना लाभ के बदले हानि, लाभ होने के बदले लेने का देने पड़ गया मतलब लाभ के चक्कर में हानि हो गया यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है सिर में पैर तक को सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या है? तो याद रखना सिर से पैर तक में एक शब्द उसके क्या कहते हैं? तो याद रखना आप यहाँ पे अपादमस्तक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, ये थोड़ा सा काफी मुश्किल होगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ देना ही चाहिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लाश जल गई, ये बेसिकली क्या शुद्ध वाक्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरंभ का विलोचन शब्द कौन है? विलोम शब्द है। आरंभ क्या हो जाएगा? आरंभ मतलब होता है शुरू करना, अंत मतलब होता है खत्म करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? का अधम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे बहुत प्यारा है। पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? पंडित का मूर्ख हो जाएगा। इससे अच्छा क्या क्वेश्चन हो सकता है भाई? इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, जिसका भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बकलोल लेके आता है। याद रखना द का उच्चारण द बोल के देखिएगा, द कहाँ से बोले भाई? द का उच्चारण में सिर्फ दंत से बोल रहे, दांत से बोल रहे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे फास्ट बनने का रीजन आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी सब क्वेश्चन कराना है। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि कौन है? अगर दंत और ओष्ठ से कौन बोलते हैं? ओ बोलिएगा। दांत और ओठ दोनों मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई जब बोलते हैं तो तालु से, ई ई ई ई ई कहाँ से बोल रहे हैं? ई जब भी बोलिएगा ई ना तो देखिएगा तालु आ का सटेगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे छत्रसाल, छत्रसाल जो है, छत्रसाल के शीर्षक मात्रा को क्या कहते हैं? ये 64 नंबर क्वेश्चन कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं गुरु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अल्पप्राण व्यंजक है? अल्पप्राण व्यंजक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? च्यों आपका क्या है? अल्पप्राण व्यंजक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे द्विमासिक स्वर भी कहते हैं? तो द्विमासिक स्वर ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, द्विव स्वर को कहा जाता है। अब अधिकतम बच्चा को ये तो नहीं बनाया होगा, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है नाद की पुष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाएं, झरक यहाँ पे झंकृत होती है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, उसे घोष कहते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था, एक दो क्वेश्चन, तो क्या दिक्कत है? डबल क्वेश्चन है, आधा जवाब देना। अगला क्वेश्चन है केवल मुख से बोलने वाला आप ये स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुख से बोलने वाले स्वर वर्णों को क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68 नंबर क्वेश्चन, केवल मुख से बोलने वाला स्वर नोनों को क्या कहा जाता है? जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो याद रखने यहाँ पे निर्गुण निर्गुण नासिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्य व्यंजक है? अंत्यस्य व्यंजक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ल जो होता है अंत्यस्य व्यंजक होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से ऊषा व्यंजक है, तो ऊषा किसका व्यंजक है मेरे प्यारे बच्चों? 70 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 100 का, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 100 का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन है? 71 नंबर क्वेश्चन है, तो पुल्लिंग क्या है यहाँ पे? आईना। आईना आपका पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन सी हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ये क्वेश्चन कहा गया, वो स्त्रीलिंग शब्द कौन है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना चेष्टा। चेष्टा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहता है अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य में काल का किस काल का? मेला गया था की बात आगे, भूतकाल बीत चुका है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह यहाँ पे का विशेष है, तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि बहुत बहुत ही आपका विशेष है, यानी कि ऑप्शन आपको बहुत जो इसकी विशेषता को बता रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन कहता है सोहन तैयार होकर विद्यालय गया। सोहन जो है तैयार होकर विद्यालय गया, ये बेसिकली किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन कहा गया सोहन जो है तैयार होकर विद्यालय गया है, ये बेसिकली किसका है? तो पूर्वकालीन क्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया है। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, इसका मतलब है निश्चय, निश्चय वाचक है, यानी क्योंकि निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि एक निश्चित है, फिक्स है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अमर जाति शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? शहरी लड़का था गुणवाचक, क्योंकि उसमें गुण है कि ये बेसिकली जो लड़का है शहरी लड़का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अंकिता अंकिता अपने आप जा रही है, अपने आप जा रही है, यह जो वाक्य है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखना निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है मेरे लिए यह घर अनजान है, अनजान नहीं है, इस वाक्य का सर्वनाम क्या है? तो याद रखना क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि अनजान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ये सब थोड़ा सा सूर्य आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर मिलाइए, अभी अभी पढ़ाने नहीं, आंसर मिलाना है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के यहाँ पे अनुवादक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा जो शीर्षक पाठ है उसके अनुवादक कौन है? ये क्वेश्चन आपको 81 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखना बी आर नारायण, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा बी आर नारायण। अगला क्वेश्चन है माँ शीर्षक कहानी में मंगू मंगू की मौत किस रूप में यहाँ पे छुटकारा मिलती है? यहाँ पे किसको? यानी कि माँ, माँ जी
मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा यहाँ पे मानती है? किस रूप में छुटकारा मानती है? तो याद रखना यहाँ पे अप्राकृतिक रूप में उसे छुटकारा मानती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नगर शीर्षक पाठ में यहाँ पे बल्ली अम्मा अपनी लड़की पपाती के साथ मुदौर में मुदौर के अस्पताल में किस विभाग के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी? ये क्वेश्चन आपको कहा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो याद रखना। बहिरंग रोगी बहिरंग रोगी विभाग में, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे द नोबेल बुक ऑफ मल्टेज लॉरेंस ब्रिज पे उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इस उपन्यास का लेखक रेनन मरिया रिल्के है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वनलता सेन नामक कृत को 1952 में श्रेष्ठ महाकाव्य का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये 85 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है नखिल नखिल बाग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं को चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से निम्न में से कौन सा शीर्षक कवि यहाँ पे कविता ली गई है? ये क्वेश्चन कहा गया तो हिरोशिमा ली गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। फास्ट के चक्कर में अगर किसी प्रकार की हमसे अगर त्रुटि हुई हो तो माफ करना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो, त्रुटि हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भाई जितना अच्छा हो बेहतर होगा, लेकिन हमको बहुत सारा सेट कराना है, आगे पढ़ाना भी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ा है। मेरी भी मजबूरियां है कुछ, आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक कहानी में आप बेपरवाही के बाहर यहाँ पे विपरीत परिस्थिति के लगातार लड़ते हुए यहाँ पे बढ़ते जाने के जीवन का आप पे चित्रण रूपित किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। हमारी नींद, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 88 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान कवि कुंवर नारायण से प्राप्त है? तो याद रखना इनमें से सभी सम्मान कुंवर नारायण को प्राप्त है। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जवाब देने के प्रयास करें। ठीक है, सभी के सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चले जाइए। आप एक क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञे के द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? ये क्वेश्चन कहा गया आपसे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जवाब देने के प्रयास करेंगे आप लोग। कौन सा उपन्यास है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी ये हो गया ना, तो ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम्म, अरे वार रहेगा याद, अरे या वार रहेगा याद, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पहले आप जाकर हिंदी सीख के जाइए। अरे बउआ, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं यार, इतना फास्ट के चक्कर में गलती हो रहा है, थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे बढ़िया हो जाएगा। फास्ट के चक्कर में हमको भाई हमको सिखाओ मत पढ़ना, ठीक है? हम बहुत पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है हम बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। भाई देखो, ये स्पीड पढ़ने के चक्कर में कहीं-कहीं मिसप्रिंट हो जा रहे हैं, मिसिंग हो जा रहे हैं फास्ट के चक्कर में, और बच्चे को क्या चाहिए? केवल आंसर अभी चाहिए। यही चीज़ दिक्कत है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता आप पे कोपाकुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या कहते हैं उसे? उसे हम लोग क्या कहते हैं? फूल बरसता कहते हैं, यानी कि फूल बरसाना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? फूल बरसता या बरसाना जो कहना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज मतलब होता है अपने देश का शब्द। कौन सा आपका देशज शब्द है? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो बुआ यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है देशज की बात किया गया, खिचड़ी। खिचड़ी आपका देश का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मेरे अध्यापक बहुत भले यहाँ पे भले हैं, इस वाक्य में बहुत भले कौन सा पदबंध का उदाहरण है? तो याद रखना विशेषण पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है।